गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। शिक्षा सेतु में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, मैं आपको क्लास 10th NCERT का मैथ्स पढ़ा रहा हूं और लास्ट वीडियो हमने संख्याएं क्या हैं तथा कितने प्रकार की होती है इसको बिल्कुल बेसिक से सीखा है। आज हम क्लास 10th का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th NCERT मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे हर एक चैप्टर को सॉल्व करते चलेंगे। बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्लास 10th आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर है बच्चों हमारा बहुपद। तीसरा चैप्टर है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर है बच्चों द्विघात समीकरण। फिफ्थ नंबर का चैप्टर है बच्चों हमारा समांतर श्रेणियां। सिक्स नंबर का चैप्टर है बच्चों त्रिभुज। और ये सारी क्लासेस बच्चों बिल्कुल बेसिक से रहेगी। आप हर एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखें, समझें, उसे नोट करें। सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं। आठवां चैप्टर है बच्चों हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां चैप्टर है बच्चों हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, 9 चैप्टर हो गए बच्चों। 10वां जो चैप्टर है हमारा है वृत्त। 11वां चैप्टर है बच्चों हमारा रचनाएं। 12वां चैप्टर है बच्चों हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर का चैप्टर है बच्चों हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फोर्टीन चैप्टर है बच्चों हमारा सांख्यिकी। और लास्ट 15 चैप्टर है बच्चों हमारा प्रायिकता।
ठीक है। टोटल 15 चैप्टर है आपके क्लास 10th के सिलेबस में, जिसमें पहला वाला है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या है बच्चों, हमने पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद, ये एडवांस का पार्ट है, ये अर्थमेटिक का पार्ट है और ये एडवांस का पार्ट है। उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10 नंबर का चैप्टर है व्रत, 11 नंबर का चैप्टर है रचनाएं। उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13 नंबर का चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारा सांख्यिकी और प्रायिकता। तो टोटल 15 चैप्टर है हमारे सिलेबस में। हम हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखते चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए, आज का पहला चैप्टर है बच्चों हमारा वास्तविक संख्याएं। अब आप पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अगर किसी ने बच्चों ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। चलिए, हम प्रश्नावली फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसकी प्रश्नावली 1.1 देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HCF क्या होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने आपको बोला 8 और 12 का HCF निकालिए, तो इसकी बहुत सारी मेथड है। जैसा बेसिक मेथड इसकी देखा जाए तो इसके नाम में ही छुपी है बच्चों। कैसे, इसका नाम क्या है, फुल नेम देखते हैं बच्चों इसका, हम फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 12 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होता है, वे नंबर्स या वे संख्याएं जो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वे क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर होते हैं। जैसे 8 के फैक्टर देखेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 4 और 8, ये सभी क्या है, 8 के फैक्टर्स है। ठीक है, 12 के फैक्टर देखेंगे बच्चों तो इसमें है हमारा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आप फैक्टर निकालना सीख चुके हैं, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए क्या लिखा है, कॉमन। कॉमन, अब कॉमन समझना है हमको, कॉमन कैसा होता है, जैसे जो नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये क्या हो गया बच्चों, कॉमन नंबर हो गए। जैसे 2 भी है, 2 ले लिया हमने, 1 है, 1 ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको अलग लिख लिया, 1, 2 और 4, ये निकल के आए हमारे कॉमन नंबर। फैक्टर हम निकाल चुके हैं, उसके बाद हमने निकाल लिए कॉमन नंबर। अब ये बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट मतलब बड़ा नंबर। अब आपको क्या करना है, इन सब में जो बड़ा नंबर है उसको अलग करना है। क्या है अलग, 4 बड़ा नंबर है, तो ये 4 क्या हो जाएगा हमारा HCF। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे आप 8 और 12 का HCF निकाल के बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 8 और 12 का HCF क्या है, 4 है। ठीक है, ये एक बेसिक मेथड है बच्चों। तो आप समझ चुके हैं HCF क्या होता है। अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम।
ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों एल्गोरिदम क्या होता है, और एक और वर्ड होता है बच्चों हमारा लेमा। जिसे हम हिंदी में कहेंगे क्या, प्रमेयिका। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को हम समझते हैं पहले कि एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा या प्रमेयिका क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी, एक समस्या दी है, ठीक है, और उस समस्या को हल करने की एक जो प्रक्रिया होती है, एक स्टेप होती है, वेल डिफाइंड स्टेप होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 27 को आप डिवाइड करिए 4 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 का टेबल लेंगे, कितनी बार लेंगे, या तो 27 आ जाए, अब 27 4 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, उससे एक छोटा नंबर लेंगे। देखिए बच्चों, जैसे 4 का टेबल है, ठीक है, अब आप समझिए कि 4 के टेबल में या तो 27 आ जाए, तो 27 तो आएगा नहीं, 28 आएगा, उसके बाद या फिर उससे छोटा नंबर, तो छोटा नंबर क्या हो गया हमारा 24। कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा, जितनी बार में आएगा उसे यहाँ लिखेंगे, और जो नंबर आएगा उसको 27 में से आप माइनस करेंगे, तो क्या कितना बचा बच्चों, 3 बचा। ठीक है, ये समझ चुके हैं आपकी। अब भाग कैसे करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें एक चीज़ और समझिए आप, ये जो नंबर है उसे हम कहते हैं शेषफल, यानी कि हमारा इंग्लिश में कहें तो रिमाइंडर। ठीक है, जितनी बार हमारा नंबर आया, जितनी बार में आया है टेबल करने पर, उसे हम कहते हैं हमारा भागफल या फिर कोशेंट। ठीक है, दो चीज़ समझ चुके हैं आप बच्चों कि शेषफल किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं। ठीक है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को हम भाग कर रहे हैं, वो नंबर कहलाएगा हमारा भाज्य, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड। और जिस नंबर से हम भाग करते हैं उसे हम कहेंगे भाजक, यानी कि डिवाइज़र। ठीक है, बीच वाला जो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिस नंबर से हम भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है। उसके बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा उसे हम भागफल कहेंगे, और जो हमारा नंबर शेष रह जाएगा उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा रहा था एल्गोरिदम क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने आपको एक समस्या दी है 27, एक प्रॉब्लम दी है 27 को आप सोल्व करिए 4 से। तो आपने क्या किया, एक 4 का टेबल लिया 6 बार। ठीक है, तो क्या आया, 24 आया। जब 27 में से आपने 24 को माइनस किया तो 3 बचा। मतलब आपने एक स्टेप फॉलो किए, एक वेल डिफाइंड स्टेप फॉलो किए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्टेप का यूज़ करते हैं, उसे ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ चुके होंगे एल्गोरिदम क्या होता है। इसे आप नोट भी करते चलिए बच्चों। देखिए, अब एक और वर्ड है हमारा लेमा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रमेयिका। ये क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए कोई एक सिद्ध किया हुआ कथन है। ठीक है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, सिद्ध किया हुआ मतलब प्रूफ किया हुआ। ठीक है, कोई एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, उसी के बिहाफ पर हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रमेयिका या फिर लेमा कहलाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए आप।
एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक सिद्ध किया हुआ कथन मान लीजिए बच्चों हमारे पास है कि जो हमारी अर्थ है, चलिए मैं इसको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ एग्जाम्पल आपको। जैसे बच्चों हमारी अर्थ है, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं। हमें क्या पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो क्या करती है, सन के आसपास चक्कर लगाती है, ठीक है, ये सभी को पता है। तो इसी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो अन्य ग्रह हैं वे भी सूर्य के आसपास चक्कर लगाते होंगे। तो हमने क्या किया, एक कथन हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, यह कथन सिद्ध हो चुका है। इसी कथन के आधार पर हमने दूसरा कथन क्या सिद्ध कर दिया कि जो दूसरे ग्रह हैं वह भी सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं बच्चों एल्गोरिदम क्या होता है और लेमा क्या होता है। विभाजन क्या होता है बच्चों, भाग करना, डिवाइड करना, इसी को हम विभाजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है यूक्लिड। तो यूक्लिड क्या है बच्चों कि जिन्होंने इस मेथड को इजाद किया है, जिन्होंने इस मेथड को बनाया है। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल, तो क्या हुआ कि नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया था, इसीलिए हम उसको क्या नाम दे चुके हैं बच्चों, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसी प्रकार यूक्लिड डिवीज़न जो एल्गोरिदम मेथड है वो किसने दिए, यूक्लिड ने दिए। तो ये उन व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस मेथड को बनाया है, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.1 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीज़न या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो अभी आप सीख चुके हैं बच्चों कि यूक्लिड कौन थे और विभाजन क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, ये आप सीख चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको पहले समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला बच्चों 10 और 24 का आप मुझे HCF निकाल के बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसे हम अंदर लिखेंगे, छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। मतलब बड़ी संख्या को आप डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, ठीक है। तो 10 का टेबल लेंगे आप, कितनी बार में जाएगा, 2 बार, कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब इस नंबर में से ये जो नंबर हमारा आया है 2 बार टेबल लेने के बाद, इसको आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हमारा 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल से जो पहले वाला भाजक था जिससे आपने भाग किया था, उस नंबर को आप अब शेषफल से भाग करेंगे। और कब तक ये स्टेप चलेगी बच्चों, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। 4 दूनी 8, बच गया कितना बच्चों, 2। वही प्रोसेस वापस से अब हम क्या करेंगे, 4 को लेंगे, कितना आ गया बच्चों, 0। तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। बस ये स्टेप यहाँ तक चलेगी। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए बच्चों,
जो फॉर्मूला दे रखा है आपको वो इस प्रकार का है कुछ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं सबसे पहले हम। अगर हम फॉर्मूला समझ लेंगे तो फिर हमको इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अगर बच्चों इसी क्वेश्चन को देखते हैं फिर से हम। मैंने आपसे कहा कि 24 को आप 10 से डिवाइड करिए, तो आप क्या करेंगे, 2 बार टेबल लेंगे, 20 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे 4 बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, अब मैंने आपसे कहा कि मुझे जो बीच वाला नंबर है, जो हमारा भाज्य है, डिविडेंड है, उसे आप निकाल कर बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, क्या फॉर्मूला बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल। इंग्लिश में देखें तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मान लीजिए मैं यहाँ से 24 को हटा देता हूँ, 20 को भी हटा देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ क्या नंबर है, रिमाइंडर बचा हमारा 4, भाजक बचा है 10 और उसके बाद भागफल बचा है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा कोशेंट हो गया। ठीक है, भागफल ये हो गया हमारा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर, और ये बच गया अब हमारा डिवाइज़र। जिसे हम कहते हैं भाजक। ठीक है, तो आप मुझे भाज्य निकाल के बताइए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा भाजक है, भाजक क्या है हमारा 10 रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, आपको गुणा करना है। कैसे करना है, भागफल से। भागफल कितना है, 2 है, प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना बचा बच्चों, 4 बचा। तो अब कैसे पता चला, क्या आएगा हमारा आंसर, 10 का 2 बार मल्टीप्लाई किया, कितना आया 20, उसमें प्लस किया 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर 24। मतलब आपको अगर 3 नंबर दे रखे हैं बच्चों, भाजक, भागफल और शेषफल के, तो आप भाज्य निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को इस टाइप में बनाया गया है। देखिए ये भाज्य, तो भाज्य को उन्होंने क्या लिया है, ए ले लिया है, तो हम भी मान लीजिए चलो इसको देखिए। फॉर्मूला क्या सीखा बच्चों हमने, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और धन शेषफल। भाज्य क्या माना उन्होंने, ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। यही तो फॉर्मूला था बच्चा आपका, ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस में आर, यही फॉर्मूला था आपका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि उस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 24 को 10 से डिवाइड करने के बाद, उसको हम इस फॉर्मूले में कैसे जमा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूं बच्चों में। रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, ये स्टेप कहाँ तक चलेगी, जब जहाँ तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए अब इसको हम फॉर्मूला में जमाते हैं।
इसके बाद हम पहला क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। देखिए फॉर्मूला क्या है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहाँ पर कोई साइन नहीं होगा बच्चों वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे यहाँ पर क्या काय का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है यहाँ पर। देखिए अब एक काम करिए बच्चों, जो बड़ी संख्या है उसे आप A मान लीजिए, बड़ी संख्या को आप A मान लीजिए, छोटी संख्या को आप B मान लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। जो बड़ी संख्या है उसे हमने क्या किया, A मान लिया, छोटी संख्या को B मान लिया। ये क्या हो गया, हमारा भाज्य हो गया और ये हो गया हमारा भाजक। ठीक है, अब क्या करिए, सबसे पहले आप भाज्य को रखिए, ये हो गया हमारा भाज्य, बराबर भाजक b कितना है 10, गुणा में कितना आया था बच्चों 2 आया था, गुणा किया 2 से, और रिमाइंडर शेषफल कितना बचा है 4 बचा है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब ये स्टेप भी आगे बढ़ेगी बच्चों, और ये कब तक बढ़ेगी, जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। देखिए ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, मतलब आपका ये वाला पोर्शन फिनिश हुआ। इस पोर्शन को आप लिख चुके हैं, ये फर्स्ट पोर्शन हुआ। ठीक है, सेकंड पोर्शन की बात करें बच्चों तो ये वाला बनेगा हमारा, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए सेकंड वाले में क्या होगा, ए क्या मानेंगे आप 10 और बी को क्या मानेंगे 4। देखिए ए को क्या माना आपने 10 और बी को 4। ये फर्स्ट स्टेप है और ये हमारी सेकंड स्टेप है। ये स्टेप कहाँ तक चलेगी, जहाँ पर हमारा 0 शेषफल ना आ जाए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह हमने लिया 10, बी की जगह लिया हमने 4, और भागफल क्या आया था बच्चों 2, क्वोशंट कितना आया था 2 आया था, प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 2 बचा था। ये क्या हमारा शेषफल है। ठीक है, ये हमारा बचा शेषफल 2। क्या अभी 0 आया, नहीं आया, तो एक बार और सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे बच्चों, ए को मान लेंगे 4 और बी को मान लेंगे 2। ठीक है, ए को क्या मान लिया आपने 4 और बी को 2 मान लिया। ये हमारी थर्ड स्टेप के लिए हो जाएगा। थर्ड स्टेप कहाँ तक होगी बच्चों, ये वाली बनेगी हमारी थर्ड स्टेप, और यहीं पे 0 आया था, आपको पता भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 आया हमारा, ए की जगह हमने क्या रख लिया 4, अब बी की जगह क्या रखेंगे 2। उसके बाद देखिए भागफल क्या आया था बच्चों हमारा 2 आया था भागफल, 2 ले लिया। शेषफल क्या आया था बच्चों हमारा 0। अब देखिए ये आ गया हमारा 0। अब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है उसमें क्या कहा था कि आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से आप उसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो 2 नंबर दे रखे हैं उसे सॉल्व करेंगे आप पहले तो। दो नंबर दे रखे हैं बच्चों 24 और 10, इसको आप डिवाइड करना है, 24 को डिवाइड करना है 10 से। ये 0 डिवाइड करने के बाद जहाँ पर भी बच्चों आपका शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ गया बच्चों हमारा 0 आ गया, तो उसके पहले वाला जो भाजक रहेगा, जो पहले वाला भाजक रहेगा वही हमारा HCF कहलाएगा। ठीक है, तो 10 और 24 का HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 10 और 24 का HCF हो जाएगा 2। ये 2 आ चुका है बच्चों हमारा। चलिए इसको हम जो फैक्टर वाली मेथड है उससे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे 10 और 24 का आप मान लीजिए बच्चों फैक्टर लेते हैं, तो क्या आएगा 1 2, उसके बाद 5 और 10। 24 का लेंगे तो 1 2 3 4
6, 12 और 24। चलिए फैक्टर निकाल लिया आपने। अब देखिए कॉमन नंबर क्या है, क्या दिख रहा है आपको कॉमन नंबर? 2 दिख रहा है कॉमन, और क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। पर बात हमने क्या की थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब बड़ा नंबर क्या है? 2। देखिए ये भी आंसर हमारा आ गया 2। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि जो ये मेथड हमने सॉल्व करी थी उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा भाजक बचा था वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा HCF हो जाएगा। अब इसमें कैसे पता करेंगे? इसमें देखिए बच्चों, ये B है, B क्या है? हमारा भाजक है। A क्या है? भाज्य है। Q क्या है? हमारा भागफल है। और R क्या है? हमारा शेषफल। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका शेषफल 0 आ जाए तो जो पहला वाला नंबर होगा, जो भाजक होगा, वही हमारा HCF कहलाएगा। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा HCF। तो यही है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चलिए अब पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 135 और 225। इसका क्या करना है आपको? HCF निकालना है। और वो HCF कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो आप क्या करिए, तो आप इसमें सबसे पहले ये देखिए कि बड़ा नंबर क्या है? बड़ा नंबर है हमारा 225, उसे हम A मान लेंगे। छोटा नंबर क्या है? 135, 135 को हम B मान लेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने फॉर्मूला क्या सीखा था? A बराबर B मल्टीप्लाई Q प्लस R। A क्या हो गया हमारा? बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या होता है? भाज्य। B हमारा भाजक। Q हमारा भागफल। और R क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, देखिए बच्चों, एग्ज़ाम में आपको इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सीधा इसी फॉर्मूले में अपने संख्याओं को, नंबर्स को लिखना है। ठीक है, बट अभी हम प्रैक्टिस के हिसाब से इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा भाज्य क्या है, भाजक क्या है, उसके बाद भागफल क्या है और शेषफल क्या है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि जो बड़ा नंबर है उसे हम अंदर लिखेंगे और छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कितनी बार में जाएगा? मान लीजिए आप इसको 2 बार करते हैं, तो 2 बार करने पे क्या होगा? 270 आएगा। 270 तो इससे बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बार ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार किया तो क्या आया बच्चों? 135 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 135 ही आएगा। ठीक है, तो एक बार में आया हमारा 135। चलिए इसको आप माइनस कर लीजिए, घटा लीजिए। 5 में से 5 गया 0। इधर अब बच्चों बड़ा नंबर आ गया 3। ठीक है, अब 3 2 में से तो घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? एक कैरी लेंगे। कैसे लेंगे? देखिए 2 से एक कैरी लिया तो यहाँ कितना बन गया? 12 बन गया। ये नंबर क्या बन गया बच्चों? हमारा 12 बन गया। इसमें से 3 को अब माइनस करिए आप, अब तो आराम से माइनस हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा बच्चों? हमारा 9 बचेगा। ये लिख दिया हमने 9। अब देखिए मान लीजिए 2 था बच्चों आपका, 2 में से एक आपने किसी को उधार दे दिया तो आपके पास क्या बचा? 1 बचा। 2 में से आपने एक किसी को दिया तो क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? हमारा 1 आ गया। और 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। इसके बाद यहाँ तक तो ये स्टेप हो गई। इसके बाद क्या सीखा था बच्चों हमने? कि जो हमारा शेषफल आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, उससे अब हम क्या करेंगे?
जो हमारा भाजक था, जो हमारा मतलब डिवाइज़र था, उसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 135 को आपने डिवाइड किया। अब देखिए 90 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, 180 आएगा आपका, 180 इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा 90 आएगा। ठीक है, फिर वही प्रोसीजर, आप इसको माइनस करिए। 5 में से 0 गया, 5 बचा, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए, कितने बचे बच्चों, 4 बचे। ठीक है, ये हमने लिख दिया 4। क्या हमारा शेषफल 0 आया, नहीं आया। क्या करेंगे, वापस से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भाजक है। फिर हम भाजक को वापस से डिवाइड करेंगे हमारे शेषफल से। कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 45 दूना 90। ये आ गया क्या बच्चों हमारा 90। 90 में से 90 गया तो क्या बचा बच्चों, 0। ये स्टेप समझे आप, एक बार वापस से समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बड़ा नंबर लेना है उसमें से और एक छोटा नंबर लेना है। बड़े नंबर को आप a मान लीजिए, छोटे नंबर को आप b मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े नंबर को हमने कहाँ रखा, अंदर रख लिया, और छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे इसको। जब डिवाइड करा तो एक बार में गया, कितना आया, 135 आया। 225 में से 135 को आप माइनस करिए तो क्या निकल के आएगा, 90 आएगा। देखिए अभी हमको शेषफल क्या चाहिए था, शेषफल चाहिए था 0, पर 0 शेषफल नहीं आया। क्या आया हमारा शेषफल, 90 आया। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, एक बार और भाग करेंगे। चलिए एक बार और भाग करा तो हमारा निकल के आया 135। 135 क्या था बच्चों, हमारा भाजक था। 135 को हमने डिवाइड करा, भाग करा, किससे डिवाइड करा, हमारे शेषफल से। तो क्या आया हमारा, 90 आया। अब देखिए 90 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एक बार जाएगा 90 आएगा। 90 को माइनस करिए आप 135 में से तो कितना आएगा, 45 आया। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया। फिर स्टेप आगे बढ़ाएंगे हम, तो आप क्या करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे आप 90 को तो 2 बार में आ जाएगा हमारा 90। अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ये आ गया हमारा शेषफल रिमाइंडर। कितना आ गया, 0 आ गया। अभी हमने ये सीखा था कि जब भी हमारा शेषफल 0 आ जाए तो जो पहला वाला भाजक होता हमारा, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF होगा। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, हमारा HCF होगा। अब हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, सारी चीज़ें पता चल गई है कि हमारा भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। चलिए अब इस फॉर्मूले में रख लीजिए आप सारी चीज़ें बच्चों। ए क्या माना था हमने, पहली स्टेप देखिए, यहाँ भी 3 स्टेप बनी है आपकी। ये पहली स्टेप हो गई है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में ए क्या माना था आपने, 225, और बी माना था हमने 135। ये क्यू मतलब क्वोशेंट बच्चों, आर मतलब रिमाइंडर, इससे याद रखिए आप। देखिए ए की जगह क्या रखा हमने, 225 रख लिया, ए की जगह 225 रख लिया। बी की जगह क्या रखेंगे बच्चों, बी की जगह रखेंगे हम 135, ये रख लिया हमने 135 गुणा। अब गुणा का साइन लगाने के बाद आप ये देखिए कि आपका भागफल क्या आया था, यही हमारा भागफल, क्वोशेंट। भागफल क्या आया था, 1 आया था, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया था आपने तो 135 आया था, प्लस रिमाइंडर शेषफल क्या बचा था बच्चों, 90 बचा था। ये देख सकते हैं आप, 90 लिखा हुआ है, ये लिख दिया हमने 90। अब आपको कहाँ तक इस स्टेप को बढ़ाना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर आया हमारा 90। चलिए ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब आ जाते हैं हम हमारी सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप है हमारी ये वाली। सेकंड स्टेप में क्या है बच्चों, ए किसको मानना है आपको, 135 को, और बी क्या मानना है हमारा 90 को। ठीक है, चलिए इसको रख लेते हैं हम।
135, ए की जगह पर क्या रख दिया हमने 135 बराबर 90। बी की जगह हम क्या रखेंगे, अब 90 रखेंगे। गुणा में भागफल क्या आया था बच्चों, 1 आया था, ये रहा हमारा भागफल 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना बचा था 45, ये रहा शेषफल 45। अब देखिए वापस से चेक करिए क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। स्टेप को और आगे बढ़ाइए, ये हमारी सेकंड स्टेप तक कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है, ए की जगह आपको क्या मानना है, थर्ड स्टेप देखिए, ये हमारी थर्ड स्टेप है, ठीक है। थर्ड स्टेप में ए को माना था 90 और बी को माना था हमने 45, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। ए की जगह क्या रखेंगे, 90 रख लिया, बी की जगह पर 45 रख लिया। क्यू क्या था हमारा, भागफल क्या था, क्वोशंट क्या था 2 था, गुणा कर दिया 2 से। शेषफल, जब भी हमारा शेषफल 0 आ जाए, थर्ड स्टेप में आया हमारा ये, जब भी हमारा शेषफल 0 आ जाए तो जो हमारा बी वाली वैल्यू रहेगी, जो हमारा भाजक वाली संख्या रहेगी, वही क्या हो जाएगी हमारी HCF हो जाएगी। जो आपने क्वेश्चन में पूछा था कि HCF फाइंड करिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से, तो हमने HCF फाइंड कर लिया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 45। ये क्या है हमारा HCF, और आंसर क्या निकल के आया हमारा 45। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो आपको बच्चों एक मैंने प्रोसेस बताई है कि आपको पता लग जाए कि भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, ठीक है। बट एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। अब हम देखिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा 196 और 38,220, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा 196 और 38,220 का आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो आप सबसे पहले क्या करें, बड़े नंबर को मान लीजिए A और छोटे नंबर को B। दिख रहा है आपको, ये बड़ा नंबर है और ये हमारा छोटा नंबर है। उसके बाद जो मैंने आपको मेथड सिखाई है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इस मेथड का नाम क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। उसके द्वारा आप एक बार सॉल्व कर लीजिए और जो भी आपका भाजक, भागफल, शेषफल निकल के आएगा उसे हम इस फॉर्मूला में रखते चले जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में ये पैटर्न फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। ये वाला नहीं करना, ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ये बस सिर्फ डायरेक्ट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर मैं 196 का इतनी बार मल्टीप्लाई करूँगा तो भागफल ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना है, बाकी एग्ज़ाम में ये करके आना है। 38,220 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 196 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा, चलिए पहले 2 बार करके देख लेते हैं, जा रहा है क्या हमारा। ये आ गया 392, 392 तो 382 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार करके देखेंगे। एक बार में क्या आएगा, 196 आएगा, ठीक है। तो 382 में से 196 के आप माइनस करके, अभी हमने सीखा था कि जब भी नंबर छोटा हो जाए और नीचे वाला नंबर जिसको आप माइनस कर रहे हैं वो बड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। तो हमने इधर से एक लिया कैरी, कितना हो गया 12 हो गया। 12 में से 6 गया, क्या बचा बच्चों 6 बचा, ये रख दिया हमने
उसके बाद 8 में से आपने कैरी दिया था, तो 8 के पास क्या बच गया, 7 बच गया। और नीचे बड़ा नंबर फिर आ गया बच्चों 9, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैरी 3 से उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या किया, एक और लिया तो ये बन गया 17। अब 17 में से 9 आप इजीली घटा सकते हैं, तो क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बच गया था, 3 में से हमने एक नंबर दे दिया था तो बच गया था 2 में से एक गया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 186। कितनी बार में, एक बार में। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। और देखिए आपने अभी इन तीनों नंबरों को सॉल्व करा है। चौथा नंबर क्या है बच्चों, हमारा 2 है, 2 को उतार लीजिए आप आगे। अब देखिए 196 का मान लीजिए बच्चों आप 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1960। 1960 किस नंबर से बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या करते हैं, 9 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 1764। ठीक है, कितनी बार आया, 9 बार में, 1764। ठीक है, अब उसी प्रोसेस को फॉलो करिए। अब इसको माइनस करिए बच्चों। 12 में से 4 गए, कितने बचे बच्चों, 8। 5 में से 6 गए, मतलब 5 मतलब 15 हो जाएगा। एक कैरी ले लेंगे तो कितना बचेगा, 9। उसके बाद यहाँ पे 7 हो गया बच्चों, हमने एक कैरी दे दिया है। 7 में 7 गया 0, तो कितना निकल के आया, 98। अब क्या बच गया, 0 बचा। 0 को उतार लीजिए आप। यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है, 0 उतार लिया आपने। ठीक है, 196 का ऐसा मल्टीपल ढूंढिए बच्चों कि जिसके लास्ट में 0 आता है। तो आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक बार। 6 पंजे के 30, 3, 9 5 45 और 3 48, 4 5 का 5 और 4 9, तो क्या आया हमारा 980। ये भी 980 कितनी बार में आया, 5 बार में। माइनस क्या, रिमाइंडर आ गया बच्चों हमारा 0। पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा तो उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, जब भी हमारा शेषफल निकल कर आ रहा था उससे वापस से ऊपर वाले भाजक को सोल्व करना पड़ रहा, पर यहाँ पर तो हमारा शेषफल डायरेक्ट 0 आ गया। तो हमारा 196 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 196 और 38,220 का HCF क्या होगा, 196 होगा। चलिए इसको आप फॉर्मूले से कर लेते हैं बच्चों हम। देखिए बड़ी संख्या क्या मानी आपने, ए कितनी है, 38,220। छोटी संख्या क्या मानी हमने, बी कितना है, 196। तो ए की जगह कितना लिखेंगे, 38,220। बी कितना है, 196। और देखिए बच्चों अब ये आपका कोशेंट है, भागफल Q, ये Q की वैल्यू है कितनी है, 195 प्लस शेषफल रिमाइंडर, ये आपका शेषफल है। R की वैल्यू कितनी है, 0। अब हमारी जो शेषफल था बच्चों, रिमाइंडर था, वो 0 आ चुका है। तो जो हमारा B वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी HCF हो जाएगी, HCF वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा 196, मतलब 38,220 और 196 का आप HCF निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 196। ठीक है, चलिए साहब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका 867 और 255। क्या करना है आपको, 867 और 255 का HCF निकालना है। कौन सी मेथड से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की मेथड से। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 867, छोटी संख्या हो जाएगी
255, बड़ी संख्या को a मान लेना, छोटी संख्या को b मान लेना। और ये क्या है आज का आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करेंगे बच्चों आप, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। हमने क्या किया बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया है, समझ लिया है। तीसरा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद के जो बचे क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे सॉल्व। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर इसके बाद भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट आ रहा है तो एक बार वापस से आप वीडियो को देखिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है शिक्षा सेतु का। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उसका आप फ़ोटो सेंड करिए, हम उसका सॉल्यूशन वहीं पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड टेक केयर।